हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है पैरासिटामोल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है ये कि क्यों इसको टीनेजर्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जा रहा पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा, पहले जो वैक्सीनेशन ले रहे थे, एडल्ट वैक्सीनेशन जो चल रही थी, यूजुअली अगर लोगों को कोई सिम्टम्स आ रहे थे, बुखार हो रहा था, बॉडी एक हो रही थी, तो पैरासिटामोल रिकमेंड की जा रही थी, लेकिन टीनेजर्स के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे। अब इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, पैरासिटामोल या पेन किलर्स टीनेजर्स को रिकमेंड नहीं किए जा रहे जब उनकी वैक्सीनेशन कोवैक्सीन से हो रही है। वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक ने ये जनवरी 5 को क्लैरिफाई किया है। अब देखिए, मुद्दा क्या है यहाँ पे। आपकी मेन जो हमारे यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सिन जो हैं, दो वैक्सीन मेजरली ये चल रही हैं। स्पुतनिक भी है, लेकिन ज़्यादा आपकी कोवैक्सिन कोविशील्ड चल रही है। अब कोवैक्सिन जो है, यही वो वैक्सीन है जो टीनेजर्स के लिए रिकमेंडेड है। और कोवैक्सिन के जो मेकर्स हैं भारत बायोटेक, उन्होंने बिल्कुल ये क्लैरिफाई किया कि पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है। नो पैरासिटामोल, नो पेन किलर, ये भारत बायोटेक ने कहा है। कोवैक्सिन इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है जो बनाई गई है वो है। अब वैक्सीनेशन जो टीनेजर्स के लिए अलाउ की गई है, वो एज ग्रुप क्या है आपका 15 to 18 ईयर्स का। ओके, ये स्टार्ट हो गया इंडिया में, अब लगना शुरू हो गई है। अब कन्फ्यूजन लोगों को यही था कि अगर हमको फीवर होता है, ये लगाने के बाद बच्चों को फीवर होता है, तो क्या उनको, टीनेजर्स को, क्या पैरासिटामोल या कोई पेन किलर देने की ज़रूरत है उनके साइड इफ़ेक्ट्स दूर करने के लिए। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन। कोई भी कोविड जाप के बाद कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भारत बायोटेक के द्वारा ये अनाउंसमेंट देख सकते हैं। आई रीड इट फॉर यू। वी हैव रिसीव्ड फीडबैक दैट सर्टेन इम्यूनाइजेशन सेंटर्स आर रिकमेंडिंग 3 पैरासिटामोल 500 mg टेबलेट्स अलॉन्ग विद कोवैक्सिन फॉर चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की रिपोर्ट मिली है जहाँ पे कोवैक्सिन 15 to 18 टीनेज के बीच जो टीनेजर्स हैं उनको लगाने के बाद 3 पैरासिटामोल 500 mg की रिकमेंड की जा रही है। तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन के बाद कोवैक्सिन के द्वारा जिनको कोवैक्सिन लग रही है उनको पैरासिटामोल रिकमेंडेड नहीं है। हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो अराउंड 30,000 इंडिविजुअल्स पे हुए हैं, वो कोई भी रिपोर्ट दिखाते हैं कि 10 से 20% ही लोग हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट बहुत माइल्ड हैं जो 1-2 दिन में चले जाएंगे, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको रिकमेंड हम नहीं करते। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड वेलफेयर, उन्होंने रिवाइज्ड वैक्सीनेशन गाइडलाइंस निकाली। किन के लिए? टीनेजर्स के लिए, और वो भी उनके लिए जिनको कोवैक्सिन, क्योंकि कोवैक्सिन ही उनको लग रही है, तो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आपकी आ गई। क्योंकि अब मैन्युफैक्चरर ने ही बोल दिया है, जो मैंने आपको बताया 30,000 में से 10 से 20% ही हैं कि नहीं हम रिकमेंड करते, तो गवर्नमेंट भी वही बोलेगी। तो एक्सपर्ट्स भी यही मेंटेन करें कि अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या, कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है, माइल्ड फीवर हो रहा है, ठंड लग रही है, चिल्स हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, या फिटीग हो रहा है कोविड-19 वैक्सीन के बाद, तो इसका ये मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम उसने वर्क करना शुरू कर दिया है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी हैं। अगर आप पेन किलर्स को अवॉइड करेंगे तो इसका मतलब है आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो आप दवाई मत लीजिए, वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है जो कि 1-2 दिन में चला जाएगा। अब उन्होंने क्या रीज़न दिए कि क्यों आपको कोई पेन किलर और मेडिसिन नहीं लेनी है। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद रिकमेंड नहीं करें, क्योंकि इससे हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। हिपैटो वर्ड हम लिवर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिवर के लिए यूज़ करते हैं। तो हिपैटोटॉक्सिसिटी का मतलब है कि लिवर में इन्फेक्शन हो सकती है अगर आप पैरासिटामोल देते हैं 15 to 18 ईयर्स ओल्ड को वैक्सीन के बाद, और पोटेंशियल कॉज हिपैटोटॉक्सिसिटी यानी लिवर डैमेज का इस ड्रग एक्सपोजर से हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे रिकमेंड किए जा रहे हैं। ऑल्दो ये यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड अगर डॉक्टर कह रहा है, तो उन्होंने फिर भी कहा कि अगर किसी को फीवर ज़्यादा हो जाता है कोविड वैक्सीन के बाद, उनको मेफेनेमिक एसिड या मेफ्टॉल सिरप दे सकते हैं, दैट टू अगर उनका डॉक्टर उनको ये रिकमेंड कर रहा है। लेकिन जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं, उनको फीवर होता है, तो उनके लिए सेफ़ है पैरासिटामोल लेना, बट नॉट फॉर 15 to 18 ईयर्स। तो WHO ने भी कहा कि टेकिंग पेन किलर्स बिफोर रिसीविंग कोविड-19 वैक्सीन टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। अब कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर वैक्सीन के बाद नहीं ले सकते तो चलिए वैक्सीन से पहले ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। तो WHO ने उसके लिए भी मना किया है कि इसको भी
मना करना मतलब उन्होंने कहा कि रिकमेंड नहीं करते हम, WHO ये रिकमेंड नहीं करता बिकॉज क्योंकि इस पे कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है कि वैक्सीन लेने से पहले अगर आप कोई पेन किलर लेते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेगी वैक्सीन के साथ, वैक्सीन को काम करने देगी या नहीं करने देगी, तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे February 8, 2021 एक आर्टिकल एलिमेंटल जर्नल में आया था, noted how it's not yet known if painkillers can interfere with the effectiveness of COVID-19 वैक्सीन। तो वहाँ पे मेंशन किया गया था कि अभी तक हमको ठीक से नहीं पता है कि पेन किलर जो है वो किस तरह से वैक्सीन के काम में इंटरफेयर कर सकती है, इंटरफेयर करेगी भी या नहीं करेगी। तो अभी तक हमारे पास कोई इस पर स्टडी नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि जब हमारे पास इसमें कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है तो हम ये लेना अवॉइड करें, हम ना लें। कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पे जो ट्रायल हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशंस 15 to 18 ईयर जो कैटेगरी है उसके लिए 3 जनवरी से आपको पता है ओपन कर दिया, और सो फार कोवैक्सीन ही है जो दी जा रही है इस एज ब्रैकेट में। क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वैक्सीन के बच्चों के लिए अभी भी चल रहे हैं। 30 दिसंबर कंपनी ने स्टेटमेंट वेबसाइट पे डाला कि फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स जो हैं फॉर दोज एजेड 2 to 18 ईयर्स, तो ये 2 से 18 साल के बीच के लिए हैं, वो चल रहे हैं। सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी उनको दिख रही है, बट डेफिनेटली प्रॉपरली आपके क्लिनिकल ट्रायल्स ख़त्म होंगे उसके बाद ही ये रिकमेंड होगी और मार्केट में आएगी। अब जो ट्रायल है उसके रिजल्ट्स अभी पब्लिश होना बाकी हैं, लेकिन अराउंड 525 एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को, जिसमें से 374 को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स थे आफ्टर वैक्सीनेशन, कुछ साइड इफ़ेक्ट, और जो कि 1 दिन में चले गए। तो कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये दिया है कि जो बच्चों पे ट्रायल चल रहे हैं उनमें से 525 एलिजिबल वॉलंटियर्स थे, उनमें से 374 जो हैं वैक्सीनेशन के बाद उनको माइल्ड सिम्टम्स आए जो कि 1 दिन में ठीक हो गए, कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, ये कंपनी क्लेम कर रही है, बट दीज रिजल्ट्स आर येट टू बी पब्लिश्ड। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू, स्पेशली दोज हु आर बिटवीन 15 to 18, ये आपकी जान पहचान में है, तो उनको प्लीज़ कहिए कि पेन किलर्स ना लें। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट डेवलप बाय, कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टाइनर, जोसेफ माइस्टर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट अ वेबसाइट और एन एप्लीकेशन, EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।